Students, number system exercise 1.3 class 9th question first here. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion it has. आपको क्या करना है कि जब भी आपको पता होगा कि जब भी रेशनल नंबर में हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, ये टर्म गिवन है 36/100, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है। जब हम इसको डिवाइड देते हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड कौन सा होगा, डिविज़र कौन सा होगा, कोशेंट और रिमाइंडर, ये चार टर्म आपको पता होनी चाहिए। तो जो सबसे पहले न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखा होता है वो हम यूज़ करेंगे डिविडेंड, और जो डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा होता है वो हमारे पास होता है डिवाइज़र। और जब हम इसको सोल्व कर देते हैं और नीचे हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये रिमाइंडर जो आया है वो क्या आया है, ज़ीरो, वो रिमाइंडर होगा हमारे पास। और जो साइड में राइट हैंड साइड में जो आंसर आता है वो होता है हमारा क्वेश्चन। तो अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास टू टाइप्स के होंगे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इसको क्वेश्चन से देखते हैं। इसको हमने डिवाइड किया 36/100 को हमने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया। इन ईच केस अगर हमें ज़ीरो मिलता है तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा। ओके, आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड पार्ट में देखो, आपके पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आ रहा, ओके, बट ये जो आपका क्वेश्चन है वो रिपीट होता जा रहा है बार बार। डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको 09, और नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है 09, और उसके ऊपर मैंने बार लगा दी तो रिपीट होता जा रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ओके, जब जीरो मिल जाता है तो टर्मिनेटिंग, जब जीरो नहीं मिल रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। सेम थर्ड पार्ट 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन से इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, और अब हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या, फिक्स वैल्यू है वो स्टॉप होगी, मतलब हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया, तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो इसका फोर्थ पार्ट है 3/13, जब इसको करते हैं डिवाइड तो हमारे पास आ रहा है 0.230769, 9 के बाद वापस 23071 ये टर्म क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है नंबर। तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ओके, अब ये 2/11 है, सेम इसमें भी ये जो 18 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर हुआ। जिसका सिक्स्थ पार्ट है 329/400, जब इसको डिवाइड देते हैं तो हमारे पास आता है 0.8225, तो ये हमारे पास किस टाइप का होगा, क्योंकि जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा, जब रिपीट नहीं हो रहा तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857, आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है और आपको इसकी हेल्प से 2/7 3/7 विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके, तो यस इट कैन बी डन एज फॉलोज, लिख सकते हैं इसको ऐसे, 2/7 है, मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से, 1/7। अभी जो 1/7 इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.2855714, और इसके ऊपर बार क्यों लगाया, क्योंकि ये वापस से 4 के बाद वापस से 2 आएगा, रिपीट हो रहा है ये, इसलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ओके, 3/7, सेम 3 को बाहर निकालेंगे, 1/7 की वैल्यू रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.428571, इसके ऊपर बार लगा दिए क्योंकि वापस से 4 आएगा, इसके बाद 428, ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता जाएगा, इसलिए इसके ऊपर सेम 4 में भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी 1/7 की वैल्यू है, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857 से, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.14, तो आंसर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म P/Q, आपको इन सबको जो दिए हैं आपको पार्ट्स, इनको P/Q फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, 0.6 बार मीन्स क्या होगा कि 6666 रिपीट होता जाएगा, तो हम सबसे पहले इसको लेट कर लेना है x = 0.666, और इसको इक्वेशन 1 नेमिंग दे देनी है। अब हमें क्या करना है, LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहोगे कि 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो देखो बार के अंदर जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर ओनली 6 रिपीट हो रहा है, तो जब एक नंबर रिपीट होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर रिपीट होंगे तो हम 100 से, 3 होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 10x = 6.666, इसको इक्वेशन 2 नेम दिया। अब हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 9x = 6, 9 जो है वो मल्टीप्लाई में x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो इसके डिवाइड में जाएगा, जब साइड चेंज करेगा तो अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। सेम इसका जो सेकंड पार्ट है 0.47, 7 के ऊपर बार लगा मीन्स 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो अब इसको मैंने सबसे पहले ब्रेक करके लिख दिया 4/10 + 0.77/10,
अब मैंने कहा था जो रिपीट हो रहा है हम उसी को लेट करेंगे, 4 को नहीं कर सकते क्योंकि 4 तो रिपीट नहीं हो रहा, जो रिपीट हो रहा है उसी को लेट करेंगे। तो x इक्वल्स टू 0.777, इक्वेशन 1 नेम दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से क्यों किया, क्योंकि बार के अंदर ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। अब इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। x के मल्टीप्लाई में जो भी है वो डिवाइड में जाएगा। अब ये x की जो वैल्यू आई है 7/9 वो हम कहाँ रखेंगे, 0.777 की जगह हम ये x की वैल्यू रखेंगे तो 7/90। अब दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 43/90। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेंगे इसको सोल्व। इसी का ही थर्ड पार्ट है 0.01। अब इसके ऊपर बार लगा, मतलब ये रिपीट होता जाएगा। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि जो रिपीट हो रहा है इसको हम सबसे पहले x लेट करेंगे, x इक्वल्स टू 0.0111, इक्वेशन 1 नेमिंग दी, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, जितने नंबर बार के अंदर है उतने ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS और RHS दोनों साइड। इक्वेशन 2 नेम दिया, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है 999, x इक्वल्स टू 1। हमें x की वैल्यू लेके आनी है तो x के मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आई 1/999। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपके पास एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p/q। ये आपको इसको फॉर्म p/q फॉर्म में लेके आना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है इसको। मैंने कहा था जो रिपीट हो रहा है उसको लेट करते हैं, x इक्वल्स टू 0999 और इक्वेशन 1 इसको नेमिंग देना है। LHS और RHS दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 दे दिया। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9x इक्वल्स टू 9 आता है। अब ये x मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो आपको जब भी ऐसे कहते हैं कि कोई भी आपको ऐसे डेसिमल में, मतलब कि रेशियो में कोई भी नंबर दिया हुआ है 1/17, 1/23, कुछ भी ऐसा नंबर है तो आप क्या करोगे, डिनोमीटर में जो भी नंबर है उसको देखोगे। डिनोमीटर में आपके पास क्या है 17 और ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर पे रिपीट हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 16 नंबर पे, 17 दिया होगा तो एक कम कर दोगे आप 16, 15 दिया हुआ है तो 14, 12 दिया हुआ है तो 11, मतलब उससे पहले आपको ये रिपीटिंग नंबर मिल जाएगा। तो देखो आप ये जो आपका नंबर है आप इसको अगर डिवाइड देते हो तो आपको 16 से पहले से आपको मिल जाएगा नंबर। हो सकता है 2 पे भी रिपीट हो जाए, 3 पे भी हो जाए, बट आपको 16 के बाद में मतलब ये इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको तब तक ही नंबर मिल जाएगा। अब 7 के बाद आपका वापस से 0, 5, 8, 8 ये नंबर क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। Look at several, question number 6, look at several examples of rational numbers in the form p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? कह रहा है कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं रेशनल नंबर के p/q फॉर्म में और ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं और इनका क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता बजाय 1 के, और ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गैस वेट, तो क्यू पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। हमें पता है कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो क्या होंगे, उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो रेशनल नंबर में होता है और वो इधर क्या 2, 4, 5, 8, 10 सो ऑन, जैसे कि एग्जांपल लेके किया हमने 9/4। तो इन सब के जो ये डेसिमल में जो आंसर्स आ रहे हैं, एक्सपेंशन आ रहा है, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग आ रहा है। ओके, टर्मिनेटिंग आ रहा है, रिपीटिंग नहीं हो रहा। तो ये अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमने इसको जब डिवाइड किया तो 2.25, 1.375, 5.4 ये सारे हमारे पास क्या है, एक प्रकार के टर्मिनेटिंग है। जो डेसिमल एक्सपेंशन है किस प्रकार के, टर्मिनेटिंग है। और डिनोमीटर में हमारे पास यहाँ पे क्या थे 2, 4, 5, 8, 10, इनमें से भी कुछ भी लेते हैं। ओके, तो कह रहा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इनसे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो क्या है, इन ईच सिचुएशन प्राइम फैक्टराइज ऑफ द डिनोमीटर गिवन। तो जो डिनोमीटर है वो या तो 2 की फॉर्म में होगा, 2 की पावर में होगा, या फिर 5 की पावर में, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तो देखो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग बोल देता है तो मीन्स ये क्या होगा, रिपीट तो होगा ही होगा। ओके, अब नॉन रिकरिंग बोल दिया इसने, रिपीटिंग तो बोला, रिपीटिंग बोलता है तो हम क्या है, कोई भी नंबर ले लेते हैं उसको रिपीट कर देते हैं। अब इसने नॉन रिकरिंग बोला है तो हम क्या करेंगे, जब भी नॉन रिकरिंग बोलेंगे तो आपको क्या है, कोई भी नंबर लिखना है और जीरोज़ इंक्रीज़ करने हैं। नॉन रिकरिंग तब भी बोलेगा तब आपके पास जीरोज़ वाले एग्जांपल आने चाहिए।
0.50। देखो कि जैसे कि इसके अंदर आपके पास क्या है, ये ज़ीरोज़ क्या हो रहे हैं, इसमें आपके पास क्या हो रहे हैं, ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब आपने पहले क्या लिखा 0.5, 5 की जगह 1 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 8 9 कुछ भी ले सकते हो, 0। फिर 5 के बाद 2 ज़ीरो इंक्रीज़ करो, फिर 5 के बाद 3 ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करो, मतलब इनमें ज़ीरो इंक्रीज़ करने हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बोले तो आपको क्या है, ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं और में ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करने जाते हैं। 7 2 कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो अपनी मर्जी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। आपको क्या है, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप सबसे पहले 5/7 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो आपके पास 0.714285 बार क्यों लगाया, क्योंकि नंबर रिपीट होगा। और जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि कब रिपीट हो सकता है, तो 7 है उससे कम करेंगे 6 से पहले हमें वो नंबर मिल जाएगा। 7 जो नंबर आएगा वो वापस से रिपीटिंग शुरू हो जाएगा। 9/11 तो इसमें 0.81 इसको इतना किया है, ये रिपीट हो रहा है नंबर। ओके, मतलब 818181 ये रिपीट होता जाएगा। अब हमें 71 और 81 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने पता चल गया कि किसके बीच में आएगा, तो 0.72। और इसने कहा है इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा। नॉन रिकरिंग आएंगे, मतलब कि आपको ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करके लिखने हैं। ओके, इरेशनल नंबर्स में इरेशनल नंबर की क्वालिटी होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। तो अब हमें क्या करना है, ज़ीरो इंक्रीज़ करना है, 73 ज़ीरो, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में किए थे सेम वो एग्जांपल वैसे बन जाएंगे इसके क्वेश्चन। बट होने क्या चाहिए, 71 से और 81 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई दी फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताओ कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। ओके, रूट में 23, जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास आता है 4.79583152, मतलब कि ना तो ये रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, और हमें क्या है, ज़ीरो भी नहीं मिल रहा। तो हम इस टाइप के नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये क्या है, जब मैंने कहा था रिपीट, जब डेसिमल ज़ीरो मिल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। बट ये क्या है, ज़ीरो नहीं मिल रहा इसमें, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। ओके, और रिपीट हो जाता तो वो क्या बन जाता हमारे वैसे ही, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो अब इस टाइम में कह रहे हैं कि एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये किस टाइप का नंबर है, इरेशनल नंबर है। अभी आपने रूट 225, हमें पता है कि किसका रूट होता है, 15 का। इट इज़ अ रेशनल नंबर एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई P/Q फॉर्म। 1 लगा देंगे तो इरेशनल फॉर्म में बन जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, इसमें हमें ज़ीरो मिल रहा है, तो ज़ीरो मिल गया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग हुआ तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर के पार्ट होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 71478, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट, ये क्या है हमारे पास, रिकरिंग या रिपीटिंग है, देयरफॉर इट इज़ अ रेशनल नंबर। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये जब भी ऐसे वाले नंबर आए ज़ीरोज़ इंक्रीज, आपको याद रखना है कि जब भी ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं या रूट की फिक्स वैल्यूज़ नहीं आ रही है, तो या फिर हम पाई की वैल्यू बोले तो वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और वो नंबर कैसे होंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर होंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।